मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ मोनिका जैन और मैं आज आपको द नोबल नेचर पोएम बाय बेन जॉनसन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उसके बारे में आपको कुछ समझाना चाहूँगी, तो आप उसे सुने। द नोबल नेचर पोएम के राइटर जो हैं वो बेन जॉनसन हैं, जिन्हें हम विलियम शेक्सपियर का समकालीन मानते हैं। विलियम शेक्सपियर का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है रेनेसां का 1564 टू 1616 जी। ये इनका बर्थ टाइम है और बर्थ ईयर है और ये इनका डेथ ईयर है। बेन जॉनसन का पीरियड है 1572 1637। मैं आपको शेक्सपियर के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनकी एक पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन वो भी आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर के नेक्स्ट आप नेक्स्ट इन द रैंक कह सकते हैं। ये माना जाता है कि ये सेकंड टू शेक्सपियर थे। बेन जॉनसन भी एक फेमस ड्रामेटिस्ट थे। आफ्टर शेक्सपियर अगर कोई रैंकिस्ट है तो वो हैं बेन जॉनसन। द नोबल नेचर, दी जो वर्ड है अपने आप में यूनिकनेस बता देता है। और यूनिकनेस किसकी? नेचर। नेचर नोट हियर इज प्रकृति। ईयर प्रकृति मीन्स दी स्वभाव, सबसे अच्छा स्वभाव जो प्रकृति किसकी? ह्यूमंस के लिए है। स्पेशली ये नेचर प्रकृति में जो ऑल लिविंग्स हैं उनके लिए ना होकर ये स्पेशली किसके लिए कहा गया है? ह्यूमन नेचर। तो सबसे अच्छा ह्यूमन नेचर क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये पोएम पढ़ाने में बाइलिंगुअल मेथड का यूज़ करूँगी क्योंकि हमारा इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इतना वर्थफुल नहीं होगा। आपका जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग, हमारा जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी or standing long an oak 300 year to fall a log at last dry, bald and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light in small proportions we just beauties see, and in short measures life में perfect be। तो ये जो था पोएम का, आप पोएम रेसाइटेशन कह सकते हैं इसे या एक रीडिंग कह सकते हैं। अब हम इसके ट्रांसलेशन को समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे।